हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर चिंगपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम शीतल था। शीतल के पति की मृत्यु हो चुकी थी। शीतल का एक बेटा था जिसका नाम अजय था। शीतल के पति की चाय की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। पति के मृत्यु के बाद सुबह उठकर शीतल अपनी चाय की दुकान पर चाय बनाने चली जाती। उसके पीछे उसका बेटा अजय घर का छोटा मोटा काम करके रखता, जैसे साफ सफाई, पीने का पानी भरना वगैरह वगैरह। ये सब काम करके वो पढ़ने चला जाता। शीतल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने के बाद भी वह अपने बेटे अजय को पढ़ा रही थी। अजय पढ़ने में काफी तेज था, जिस वजह से स्कूल के दूसरे लड़के उससे जलते थे। वे सभी अमीर परिवार से थे। वे लोग अक्सर घूमने जाया करते और लौटने पर घूमने की चर्चा कर अजय को चिढ़ाया करते, जिस कारण अजय बहुत दुखी होता। एक दिन शीतल बीमार पड़ गई। माँ की ऐसी हालत देख अजय बहुत परेशान हो गया और अपनी माँ को पास के अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने कहा, मैं दवा लिख देता हूँ, शहर से मंगा लेना। अजय ने परेशान होकर कहा, डॉक्टर साहब, क्या ये दवा यहाँ नहीं मिल सकती? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, ये दवा यहाँ नहीं मिलती है। अजय परेशानी के आलम में चलने लगा। चलते चलते जंगल के अंदर चला गया और उसे पता भी नहीं चला कि वो घर से बहुत दूर निकल आया है। जब झरने की आवाज़ सुनी तो वो चौंक गया और वहीं पर एक पत्थर पर बैठ गया और कहने लगा, अब मैं कैसे अपनी माँ का दवा लाऊंगा? मेरे पास तो कोई सुविधा नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं। उसी समय एक चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया। अजय ने तुरंत उसे उठा लिया और ऊपर की ओर देखने लगा। उस बच्चे का घोंसला पेड़ पर देखकर अजय खुश हो गया और तुरंत पेड़ पर चढ़कर बच्चों को रख दिया। तभी बड़ी चिड़िया वहां पर आई और अजय का धन्यवाद किया। अजय वहां से जाने लगा तो चिड़िया ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने अपनी सारी परेशानी उसे बताई। चिड़िया ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस पेड़ के नीचे एक जादुई चप्पल है और कुछ पैसे भी हैं। तुम चाहो तो ले सकते हो। अजय ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया और अपनी माँ की हालत और परेशानी के बारे में सोचकर उसने हाँ कर दिया। अजय उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर दिया। काफी देर खोदने के बाद उसे सोने, चांदी, पैसे से भरा एक घड़ा मिला और साथ ही एक चप्पल भी मिला। अजय ने चप्पल और कुछ पैसा वहां से ले लिया और फिर मिट्टी से गड्ढा भर दिया। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश हुई और अपने असली रूप में आ गई। दरअसल वो एक परी थी, जंगल की देखभाल करने वाली परी। वो बहुत खूबसूरत थी। परी ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। ये कोई आम चप्पल नहीं है, ये एक जादुई चप्पल है। इससे जहाँ कहोगे वो वहाँ तुम्हें ले जाएगी, मगर इसका सही इस्तेमाल करना। गलत इस्तेमाल करने पर ये चप्पल गायब हो जाएगी। अजय ने परी का धन्यवाद किया और चप्पल पहन ली। चप्पल से कहा, मुझे घर जाना है। चप्पल तुरंत पलक झपकते ही अजय को उसके घर पहुंचा दिए। अजय बहुत खुश था। सुबह होते ही वो चप्पल की मदद से अपनी माँ का दवा लेने चला गया और लोगों की भी काफी मदद करने लगा। कुछ समय बाद अजय की माँ पहले से काफी बेहतर हो गई और अजय को ये एहसास हुआ कि अब उसे ये चप्पल फिर से वहीं रख देना चाहिए और अजय फिर से उस जंगल में जाकर उस चप्पल को वहीं रख देता है जहाँ से वो पहले उसे निकाला था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी कभी न कभी अच्छा होगा। थैंक यू।